गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एक्चुअली इंजॉय स्टडिंग। सो हाउ कैन यू एक्चुअली इंजॉय स्टडिंग, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ओके, तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना एंड सीखना कि स्टडी को एक्चुअली आप इंजॉय कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपनी स्टडिंग स्किल्स बेटर बना सकते हो एंड अपनी स्टडी को एंजॉय कर सकते हो। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, अगर आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो अपनी स्टडी के ऊपर, तो आप बेसिकली हर चीज़ अच्छे से लर्न कर पाओगे एंड उसको एंजॉय भी करोगे, आपको बोर फील नहीं होगा। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको जैसे कोई फॉर्मूलाज है, साइंस के फॉर्मूलाज है, मैथ्स के फॉर्मूलाज है, वो याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको याद करने के लिए क्या कर सकते हो, आप कौन सी टेक्निक्स अपने रूटीन में ला सकते हो जिससे आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ दोगे, रटने तो बैठोगे। इससे अच्छा एक अच्छे वे में रटो जिससे आपको मतलब याद रहे वो हमेशा। किसी सॉन्ग के तरह से रट लो, जैसे यूट्यूब पे आप जाओगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप सॉन्ग सर्च करो, फॉर्मूला से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे ऐसे जो लोगों ने खुद बनाए हैं। एंड वो एक्चुअली कुछ ऐसे सॉन्ग्स के लिरिक्स पे होते हैं जो सॉन्ग्स काफ़ी फेमस होते हैं एंड वो फिर हमें जल्दी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको हर चीज़ का नोट लेना है एंड अगर आपको कोई फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें सॉन्ग के वे से, गानों के वे से आप उन्हें याद कर सकते हो। अब आपको जैसे मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है, साइकिल है, कोई लाइफ साइकिल है या कोई केमिकल साइकिल है जो आपको याद नहीं हो रही है, तो आप उसमें क्या करोगे। उसमें आपको ये करना है कि आपको क्या, कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसका बस एक आपको इमेजिनरी डायग्राम अपने दिमाग में तैयार करना है, कुछ क्रिएटिव, कुछ कुछ मतलब इंटरैक्टिव आपको उसमें करना है। कुछ ऐसा, ऐसी चीज़ जो आपको देखते से याद आ जाए कि हाँ ये तो ये है, वो तो वो है। जैसे लाइक मान लो अगर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का कोई डायग्राम है, वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको खुद ड्रॉ करके याद करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको भी एक एग्जाम्पल के लिए डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है हमारा टॉपिक है। ये मैंने इसके ऊपर बनाया है डायग्राम, अच्छे से दिख रहा है ना। ये देखो, डिपोजिशन, जब गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में आती है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। जब सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में जाती है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। देन उसके बाद जब गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में आती है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में जाती है तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भी है, जैसे लिक्विड जब सॉलिड बनता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं एंड सॉलिड जब लिक्विड बनता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। तो ये बन गया मेरा डायग्राम और अब मुझे ये हमेशा याद रहेगा। इस तरीके से आपको भी करना है एंड अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हर चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। मान लो ऐसा कोई डायग्राम है जो आपको नहीं याद हो रहा है, आपकी बुक में वो दिया हुआ है, तो आप उसे 2-3 बार खुद ही ड्रॉ करो, 2-3 बार आप उसे खुद ही ड्रॉ करो। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो रिटन प्रैक्टिस मतलब जो होती है ना, वो काफ़ी फास्ट लर्निंग के मेथड्स में आती है, तो आपको वो याद हो जाएगा। और फिर स्टडी इंजॉय करने की सबसे जो मेन चीज़ है, जो अगर आप नहीं करते हो तो आप अपनी पढ़ाई को कभी इंजॉय कर ही नहीं सकते, आप अपनी स्टडी को कभी अच्छा बना ही नहीं सकते। मतलब रट रट के हर चीज़ कर तो लोगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, सब आ जाएगा, बट आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, आप एंजॉय नहीं करोगे उसे। तो एंजॉय करने के लिए क्या करना है हमें, पहले तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए ये सोचना है कि हम स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। नहीं आ रहा, ट्राई करो, आ जाएगा। हेल्प मांगो, फ्रेंड से मांगो, पेरेंट्स से मांगो, टीचर्स से मांगो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब है, उससे देखो, आ जाएगा किसी ना किसी तरीके से, वो आपको हर चीज़ आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं सीख सकते, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हर चीज़ इंसानों ने प्रिपेयर की है, किसी ना किसी ने तो समझा है। अब जब किसी और इंसान ने वो चीज़ समझी है, हम क्यों नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है और
अपने ब्रेन को स्ट्रेस नहीं देना है, यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। ओके, अगर आप ऐसे स्ट्रेस लेते हो कि अरे यार 2 दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए, रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको स्ट्रेस आएगा और वो नहीं करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा टाइम स्ट्रेस लेते हुए गुजर जाएगा। मान लो मेरा कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मुझे थोड़ा बहुत आता है, पर मैंने मतलब आधी चीज़ें मुझे आती है, आधी चीज़ें मुझे नहीं आती, तो मैं ये सोच के परेशान होंगी कि मुझे आधी चीज़ें क्यों नहीं आती है। अब अगर आपको उसको लर्न करते करते उसको अच्छे से समझना है, उसको एंजॉय करना है, तो आपको पता है क्या सोचना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे आधी चीज़ें क्यों नहीं आती, मुझे तो आनी चाहिए, ये नहीं सोचना है। ये सोचना है कि अरे आधी चीज़ें आती हैं, आधी मैं अभी कर लेती हूँ। जितने टाइम आप टेंशन लोगे उतने टाइम में आपका लर्न करके पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। देन उसके बाद किसी भी कॉन्सेप्ट के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके आपको बनाना है फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स। फ्लो चार्ट ऐसा होता है, फ्लो करता है नीचे, और माइंड मैप ऐसा होता है, वो इधर इधर से निकलता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट और माइंड मैप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उनसे हमें एकदम की पॉइंट्स पता चलते हैं। मान लो मैंने कोई टॉपिक लिया, जैसे सेल लिया, ठीक है। तो मैंने सेल लिया, अब सेल के बारे में मैं हर चीज़ लिखूंगी। उस माइंड मैप बनाया मैंने सेल के ऊपर। तो सेल का शेप क्या क्या होते हैं, सेल का साइज़, सबसे बड़ा सेल कितना बड़ा है, सबसे छोटा कितना बड़ा है। देन उसके बाद सेल कितने टाइप के होते हैं, किस किस में सेल होते हैं, कैसे होते हैं सेल, क्या होते हैं सेल, हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वर्ड में लिख दूंगी माइंड मैप में। और जब मैं उसे रिवाइज करूंगी तो वो मेरे की पॉइंट्स होंगे। देन उसके बाद जब मैं सेंटेंस बना के लिखूंगी तो वही 2 और 3 वर्ड मेरी 2 या 3 लाइन बन जाएंगी। तो ऐसा होता है। आपको माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप तो सबसे इजी चीज़ होती है। सिर्फ जो वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इज और द को हटा दो, जो वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है बस वही लिखो। जैसे कि सॉइल है, सॉइल कैसी है, द सॉइल इज एलोवेल। तो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, लिख दो सिर्फ एलोवेल सॉइल, खत्म। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है। तो फिर उसके बाद जो फ्लो चार्ट बनाओगे उसमें भी सेम चीज़ करनी है, शॉर्ट में लिखनी है हर चीज़। पूरा पूरा पैराग्राफ उठा के नहीं लिख देना है, शॉर्ट में लिखनी है हर चीज़। शॉर्ट में लिखोगे तो आपको जब देखते से नज़र पढ़ते से आपको वो आप पढ़ लोगे, फिर आपको याद रहेगा। रिवाइज यूँ हो जाएगा, यूँ रिवाइज हो जाएगा आपका। तो रिविजन जल्दी हो जाता है उससे। और एक्चुअली आप जब मतलब ज़्यादा चीज़ें देख लेते हो कि अरे इतना सारा पढ़ना है, तो थोड़ा हमें टेंशन हो जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता इतना सारा देख के। अब जब रहता है इतना सा, इतने सारे मटेरियल को हमने इतना सा बना दिया है, वो देख के हमें अच्छा लगता है, अरे वाह इतना सा तो है, मैं तो अब भी पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। तो छोटा करके रखो, छोटा करने से हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। अब आप बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने की तरफ मत जाओ। आपको हर एक बड़े टॉपिक को एक छोटे टॉपिक में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है 20 लाइंस का, तो हर एक लाइन में एक टॉपिक होगा। हर 2-3 लाइन को मिला के आप एक टॉपिक बनाओ, उसे याद करो। छोटे छोटे उसके चंक्स बनाओ, चंक्स को याद करो। पूरे बड़े से होल बाइट को मत करो, छोटे छोटे चंक्स बनाओ, उसको याद करो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक रोटी है आपके पास, उस पैराग्राफ को हम ले लेते हैं चपाती। देन आप चपाती कैसे खाते हो, एक बार में पूरी खा लेते हो क्या, नहीं ना, बाइट्स बनाते हो, छोटे छोटे पीसेस करते हो, फिर खाते हो। तो लर्निंग में भी आपको ऐसा ही करना है, उसके हर चीज़ के छोटे छोटे आपको पीसेस बनाने हैं एंड उन्हें याद करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पेज को एक बार में याद कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। हर कोई छोटे छोटे चंक्स बना के याद करता है। अगर आप अभी पैराग्राफ बैठ के हुए कि मैं पूरा पैराग्राफ एक बार में याद कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक पार्ट लो, वो याद करो, याद हो गया तुरंत। दूसरा पार्ट लो, याद कर लो, हो गया तुरंत। तीसरा पार्ट लो, याद करो, हो गया। ऐसे करो, हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पे, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।